हाय गाइस, दिस इज मी दिव्या। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आगे का ये जो राइटिंग विद द सेकंड लाइफ। मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था। मोहनजोदारो के बारे में मैंने आपको बताया, मेसोपोटामिया के बारे में आपको बताया था। मेसोपोटामिया के बारे में कि वो वहाँ की कैसे ग्रोथ हुई, कौन कौन सी रिवर्स थी, कौन कौन से टाउन्स थे, लैंग्वेजेस, वॉट जो भी था पिछले चैप्टर में मैंने आपको पिछले पार्ट में आपको सब कुछ बता दिया। एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट मतलब मैं आगे का पार्ट आपको शुरू करने जा रही हूँ। अपना नेक्स्ट टॉपिक है अर्बनाइजेशन इन द साउदर्न मेसोपोटामिया। ठीक है, तो उसमें क्या था, 5000 BC से क्या हुआ, सेटलमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ साउदर्न मेसोपोटामिया का। उसके बाद क्या, बहुत सारे टाइप के जो थे ना डेवलपमेंट हुए, टेम्पल्स बने और सेंटर ऑफ ट्रेड हुआ, इम्पोर्टल सिटीज, मतलब जैसे राजा महाराजाओं के वो होते हैं वो सब। और क्या था, बहुत सारे मंदिर जो थे ना, बहुत सारे मंदिर ऐसे थे जो अनबेक्ड ब्रिक्स, मतलब जो बिना भट्टी में सिकी हुई ईंटें होती थी ना, ऐसे ही टेम्परेरी बना देते थे। जो कि भाई यहाँ पहले टेम्परेरी बना देते हैं, उसके बाद उसकी जब पब्लिश हो जाएगा, वो पब्लिसिटी बढ़ जाएगी, लोग मानने लगेंगे, मान्यता हो जाएगी उसकी, तो उसके बाद क्या करेंगे, बाद में बना लेंगे। तो लोग जैसे अनबेक्ड ब्रिक्स से बनती थी। ठीक है, और बहुत सारे गॉड भी थे, जैसे मून ऑफ गॉड को और बोलते थे, मून ऑफ गॉड और द इना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। ये गॉड थे, बहुत सारे गॉड थे। और वहाँ पे क्या है, बहुत सारा बड़ा क्या बाद में क्या हुआ, टेम्पल जो हो गए बड़े लार्ज पे वो बनने लगे, बड़े बड़े, बिकम अ लार्ज ओवर टाइम विद अ सर्वल्स रूम। मतलब उनके अंदर कमरे भी होते थे, क्योंकि उसके अंदर क्या करते थे ये ना, जो गेहूं आता था, एग्रीकल्चर का सामान, बीट वगैरह जो आता था, उसको स्टोर करते थे। तो क्या रूम्स वगैरह भी अवेलेबल होने लगे। जब बाद में क्या हुआ, उसके बाद द टेम्पल बिकम अ लार्जर टाइम विद द सर्वल्स रूम इन अराउंड द कोर्टयार्ड। उसके चारों तरफ कोर्टयार्ड होते थे, कैसे रूम होते थे, और बीच में ऐसे कोर्टयार्ड से बने रहते थे। ठीक है, तो क्या करते थे वो, क्या भगवान को बहुत मानते थे वहाँ, वो लोग जो थे ना भगवान को बहुत मानते थे। तो क्या करते थे, जब पहले क्या होता था, जब भी कोई चीज ऐसी होती थी ना जो ग्रो करती थी, कोई भी ग्रेन कुछ भी या कुछ भी खाते थे, दही, जैसे दही, ग्रेन, फिश वगैरह जो भी थे ना, वो पहले भगवान को भोग लगाते थे, जैसे हम भी करते हैं ना, भगवान को भोग लगाते थे। तो क्या है, वो भी ऐसे करते थे। तो वो क्या करते थे कि, और उसमें ये भी दिखाया गया है कि पहले टाइम पे ऐसा था ना कि भगवान को वो क्या करते थे, फिश चढ़ाते थे। तो उसमें क्या था, जब फिश चढ़ाते थे ना, तो उसमें थिक लेयर, मतलब बहुत सारी हड्डियां मिली हैं, फिश की हड्डियां मिली हैं बहुत सारी वहां पर। उनके वहां जहाँ पे वो चढ़ाते थे ना, तो वहां पे बहुत सारी हड्डियां मिली हैं। ये क्या, गॉड को बहुत ज्यादा और थियोरेटिकल ऑनर देते थे एग्रीकल्चर में। क्या है कि भाई उनको सम्मान वही देना कि भाई सबसे ज्यादा क्या है। और क्या है, मंदिरों के अंदर पहले फिर क्या होने लगा, उसके अंदर ऑयल प्रेसिंग होनी, मतलब जो बिजनेस जैसे बोलते हैं ना, और जो काम होता था हाथ से, वो सब क्या मंदिरों के अंदर करते थे। जैसे कौन सा काम, ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग, वीविंग, क्लोथ वीविंग, मतलब जो भी बुनाई कटाई वो सब जो होता था, वो भी काम वो मंदिरों के अंदर करने लगे थे। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते थे, जिनको काम चाहिए होता था, हाउस होल्ड एम्प्लॉय होते थे, मर्चेंट होते थे, और ये सब क्या है, उसका रिटर्न रिकॉर्ड रखते थे। मैंने आपको पहले भी बताया था रिटर्न रिकॉर्ड कैसे रखते थे, वो टैबलेट के ऊपर रिटर्न रिकॉर्ड रखते थे। और क्या है, जो लोग, क्या होता था कि जो लोग वो काम करते थे, उनको क्या करते थे, वो उसके बदले में ग्रेन या वो सब दे देते थे साथ में। ठीक है, कि भाई जो पैसे नहीं देते थे, उसके बदले में गेहूं और ये सब दे देते थे, उनको राशन भर के दे देते थे, जैसे बोलते हैं ना ऐसे। कि तो उसके बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये जो अपनी ये नदी के बारे में बताया, अपनी दो कौन सी नदी थी, यूफ्रेस और यूफ्रेस और टिग्रिस जो थी ना, वो नदी थी ना, जो टिग्रिस नदी थी ना, जिससे वो एग्रीकल्चर करते थे। तो क्या है, कई बार ऐसा होता था कि यूट्रिस नदी जो है ना, यूक्रेस नदी है ना, जो उसमें क्या होता था, ओवरफ्लो हो जाता था। तो क्या होता था, यूफ्रेस नदी जो थी ना, उसमें ओवरफ्लो हो जाता था, और क्या होता था, वहां पे फ्लड आ जाता था। ऐसा होता था कई बार, और कई बार ऐसा होता था कि पानी नहीं आता था, सूखा हो जाता था। कई बार ऐसा होता था कि जो सारी एग्रीकल्चर की हुई जगह होती थी ना, खेती की हुई जगह होती थी, वो खराब हो जाती थी, और कभी ऐसा होता था सूख जाती थी।
तो क्या था वहां पे, क्या मैन मेड प्रॉब्लम भी थी। लोग क्या करते थे, जैसे ऊपर की जगह पे कोई रहता है ना, जैसे यहाँ पे नदियां फ्लो कर रही हैं, तो यहाँ जगह पे कोई रहता है, जैसे गांव है कोई, और उसके बाद यहाँ पे गांव है, तो ऊपर वाले लोग थे ना जो ज्यादा पानी का यूज कर लेते थे, और क्या करते थे कई बार मिट्टी के कारण जब पानी बंद हो जाता था ना, तो नीचे पहुंचता ही नहीं था पानी, तो नीचे के लोगों के पास पानी पहुंचता नहीं था। जो ऊपर के लोग थे वही पानी का ज्यादा यूज करते थे, नीचे वाले लोगों के पास तो पानी पहुंचता ही नहीं था, तो वो डिफिकल्टी उनके साथ में आती थी। तो ब्लॉकिंग के कारण ना पानी उन तक पहुंचता ही नहीं था, तो ये मैन मेड डिफिकल्टीज थी। तो इसमें क्या है, जैसे कि कंटिन्यू वॉर भी होते थे, तो उसमें क्या था, एक जो शैफ होता है ना, शैफ क्या होता था, वो लड़ाई करता था, बहुत सारे गार्ड जो सर्वेंट्स भी होते थे उनके साथ में। तो क्या था, वो लड़ाई करते थे, तो उसमें जो भी लूटते थे ना, वो सब सामान लूट पाट होती थी, जो भी वो क्या करते थे वहां लोगों में बांट देते थे, क्योंकि अगर वो लोगों को खुश नहीं रखेंगे, मंदिरों में भी बांट देते थे, लोगों को भी खुश रखते थे, ताकि जैसे कि हमने पीछे जो राजा के बारे में पढ़ा था ना, एनमेरकर जो राजा था, वो भी बताया था कि अराटा के राजा से वो कौन सी लापस लेजुली जो होती थी, एक ब्लू स्टोन है, वो मंगाते हैं। मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया, आप जाके देख लेना। जो लापस लेजुली जो अमेरिकर जो राजा थे ना, वो भी उसका एग्जाम्पल देते हैं कि जो वो जैसे करते थे ना, कि वो कोई भी चीज होती थी ना, तो वो क्या बोलते थे कि मेरे को मंदिर के लिए चाहिए। जैसे लापिस लेजुली उन्होंने मंगाया था ना अराटा के राजा से, तो बोला था कि मुझे मंदिर के लिए चाहिए, तो क्या इसलिए उन्होंने लोग जो थे उनका साथ देते थे। ऐसे ये जो करते थे ना, जो ये चीज था जो लड़ाई करता था, ये क्या करता था कि ये बोलता था अपने प्रजा के अंदर जो भी लोग। उसके बाद क्या है कि जैसे अमेरिकर के बारे में, राजा के बारे में मैंने बताया कि वो कैसे करते थे। उसके बाद क्या लीडर इनकरेज करते थे, कि जैसे लीडर्स को इनकरेज करते थे कि लड़ाई मतलब राजा के आसपास ही रहो, ताकि तुम्हें अगर जरूरत पड़े तो तुम एक आर्मी बन करके तुम उनकी हेल्प कर सकते हो। और आर्कोलॉजी ने सर्वे किया है और उसको बताया है कि 3000 BC में, अब उर्क के बारे में बताया। उर्क जो था ना, कितना फैला हुआ था, 250 एकड़ में फैला हुआ था। और मोहनजोदारो क्या था, मोहनजोदारो के बारे में था कि मोहनजोदारो इससे छोटा था उर्क से। ये सब मेसोपोटामिया के बीच में आता है, और डजन ऑफ स्मॉल विलेज थे इसमें, किसके अंदर, मोहनजोदारो के अंदर। तो क्या ये सब जो था कि इसके बारे में मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया जो इसके बीच में ये सब आते हैं, उर्क आते हैं। इसके बाद मरी आएगा, इसके बाद पहले उर्क के बारे में उर्क सिटी के बारे में बताती हूँ। उर्क सिटी में लोग कैसे रहते थे, किस तरह से रहते थे, किस तरह से शादियां होती थी, किस तरह से क्या क्या होता था, ये सब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, कि किस तरह से घर बनाए जाते थे। उर्क सिटी में क्या होता है, एक वेल डिफेंसिव वॉल बनाते थे, चारों तरफ के अंदर ही अंदर रहते थे अपनी सेफ्टी के पर्पज से, ठीक है। तो उसमें क्या था, ये सब जो साइट थी ना, इसकी कंटिन्यू ऑक्यूपाइड हो गई 4200 CE से। एक मिनट, मेरा पेन, ये 4200 से BCE से, ठीक है। ये डेवलप हुई, ये कब हुई, कब से 4000 CE तक, 4200 से लेके 400 तक, ठीक है। और 28 BC तक, और इसमें क्या 40,000 एकड़ तक ये फैला हुआ था। और इसमें क्या था कि टेम्पल जो था ना, जो लोग थे वहां पे क्या है, रूल करते थे, उसके ऊपर क्या था, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स भी लगा हुआ था, टैक्स भी पे करते थे। और वहाँ पे हजारों लोग जो थे ना काम करते थे, तो काम करने के बदले में मैंने आपको बताया था कि उन लोग को क्या राशन मिलता था, काम किया राशन दिया, जैसे पैसे देते हैं, पैसे न देके उन्हें राशन दे दिया करते थे। तो क्या है, जो लोग क्या करते थे, टेम्पल बनते थे, टेम्पल जब बनते थे ना, उसमें क्या है 1500 लोग काम करते थे, 1500 लोग काम करते थे। और कितने घंटे लगते थे, 10 घंटे लगते थे, 10 घंटे काम करते थे। और क्या है, 5 सालों में ये बन के तैयार होता था मंदिर। तो ये सब उर्क के बारे में बता रही हूँ मैं, ठीक है। और उसमें क्या है, उर्क में चारों तरफ क्या है, 3000 BC में क्या था, टेक्निकल एडवांस। और यहाँ पे ब्राउजन टूल जो थे, वेरियस टाइप के ब्राउजन टूल, ब्रिक कॉलम्स जो थे बनाए जाते थे। और क्या है, वो लोग क्या करते थे, जो ब्रिक्स बनाते थे ना, उनको क्या है, एडवांस हो गया था उनका, वो सब ब्रिक्स बनाते थे। तो क्या था, उनको कलरफुल बनाना शुरू कर दिया। कलरफुल बनाने, क्ले से कौन बनाते थे, उसकी शेप बनाते थे, तो उसको क्या बोलते थे, कलरफुल मॉइस्ट था, ठीक है। इसके अंदर दे रखा है
और उसको जो लैंडमार्क था ना, लैंडमार्क दैट वी कैन से द एप्रोप्रिएट एंड अर्बन इकोनॉमिक। तो क्या है इसका लैंडमार्क क्या था? पोटरी व्हील। इन्होंने क्या व्हील का भी प्रोडक्शन किया था, व्हील बनाया था, तो उससे क्या करते थे, ये बर्तन बनाते थे। ठीक है, ये सब था। और नीचे जो ये पिक्चर बनी हुई है ना, देखिए इम्प्रेसिव पिक्चर है। जो इसमें ये दिखाया गया है कि एक जो है इनका मंत्री है, 3 जो है एक सोल्जर सैनिक बोलते हैं, और 3 कैदी हैं इसके अंदर। इसमें ये शो किया गया है। ठीक है, अब है सील के बारे में बताती हूँ मैं। सील जो थी ना, अर्बन सील इफेक्ट जो था, अर्ली टाइम में क्या था, स्टोन वॉज स्टैम्प, एक स्टैम्प वो होती थी, सील की स्टैम्प होती थी। उसमें क्या था, मेसोपोटामिया में क्या था, फर्स्ट सिलेंड्रिकल स्टोन सील थी। ये क्या करते थे, एक देखिए ये दे रखी है, एक पट्टी सी होती है, उस पे सील बनी होती है। तो उसपे क्या है, ये क्रेव्ड होती थी, क्रेव्ड बाय द स्किल क्राफ्टमैन। इसके ऊपर शेप्स बनती थी। एक जो परफेक्ट बंदा होता था ना, वो उसको वो करता था और उसपे राइटिंग करता था और उसके ओनर का नाम वगैरह लिख देता था। और एक क्लोथ लेता था, उसको फोल्ड करके ना ऐसे शेप देता था, देखो ऐसे इसमें बना हुआ शेप करके, और वो उसको। तो उसके बाद हमारा टॉपिक है द लाइफ इन द सिटी। सिटी में कैसी लाइफ थी। तो क्या था इसमें, क्या था कि लोग जो थे ना, गरीब थे अमीर थे, गरीब और अमीर दोनों टाइप के लोग थे। तो जो गरीब लोग थे वो तो जैसे रेगुलर बेसिस पे जो भी होता है जैसे रहते हैं, और जो अमीर लोग थे ना, उन्हें क्या है, बरी करने के बाद भी ना ज्वेलरी, गोल्ड, वेसल्स वगैरह, क्या है इंस्ट्रूमेंट वगैरह, क्या होता है लापिस लजुली जैसे ना जो वो थे ना गोल्ड वगैरह, वो बरी करते हुए राजा थे ना, उर के क्वींस और किंग जैसे ऑर्डिनरी पीपल नहीं, जैसे वो सब थे, तो उनको भी वैसे में वो करते थे, बरी करते थे उसके साथ में। जैसे तुमने वो टट के राजा के बारे में पढ़ा होगा 11वीं के चैप्टर में इंग्लिश के, कि जो क्या होता है आफ्टर लाइफ, जो कहते हैं ना कि आफ्टर लाइफ भी इनकी डेथ के बाद भी इनकी लाइफ होती है, तो इसके साथ में ये सब जूल वगैरह डालते हैं, तो वो सब होता था। ठीक है, उसके बाद क्या होता था इसमें, क्या लोग कैसे रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, मेसोपोटामिया में कैसे न्यूक्लियर फैमिली में लोग रहते हैं। जैसे हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है, पापा होते हैं। तो उसके बाद में इसमें क्या होता है, जब शादी होती है ना, जब दुल्हन को, जब लड़का लड़की का रिश्ता होता है, तो क्या लड़की वाले, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, लड़की वाले गिफ्ट देते हैं। जब रिश्ता होता है ना, तो इनमें क्या होता है कि लड़के वाले लड़की वाले को गिफ्ट देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है इसमें। तो फिर क्या होता है, जब शादी में क्या होता है, जब शादी होती है, जब वो प्लेस होती है शादी वाली प्लेस पे, तो दोनों क्या एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, उस टाइम पे। लेकिन जब सगाई होती है ना, तो लड़के वाले लड़की वाले को गिफ्ट देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जब वो टेम्पल में क्या होता है, जब उसकी मदर इन लॉ होती है लड़के की, जो मैं इनकी ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में आपको बता रही हूँ, कि जब वो मदर इन लॉ होती है, जब उसको लेके जाती है, तो क्या करते हैं, जब उनकी शादी होती है ना, तो जब हमारे में तो ये होता है ना कि बस शादी में जितना खर्चा किया और शादी अच्छे से कर दी, दैट्स इट। उसमें क्या होता है, जब इनमें ये लोग होता है कि जब लड़की की शादी कर देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, लड़के की जो पापा की आधी वसीयत होती है ना, जो हेरिटेज होती है, वो क्या होता है लड़की के नाम कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसका उसमें से हिस्सा खत्म हो जाता है, तो उसके बाद वो कुछ नहीं देते। जब हमारे पेरेंट्स क्या होता है, बाद में शादी के बाद में भी जो भी सेलिब्रेशन फेस्टिवल्स होते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं। लेकिन इनका क्या होता है, जब शादी पे जब आधी वसीयत लड़की को दे दी जाती है, उसके अंदर क्या है, फादर का हाउस, फील्ड वगैरह, जो भी सन से जो भी उनके पास प्रॉपर्टी होती है, उसमें से आधा हिस्सा लड़की को दे देते हैं उस टाइम पे। उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं होता उसमें। ठीक है, और अब उनके घरों की बात करते हैं। पहले के घर कैसे क्या होते थे, कि खुदाई होती थी, उसके बाद उसमें क्या होता था, सिस्टमैटिकली वो क्या होता था, सिस्टम होता था खुदाई करने का 1930 में। ठीक है, उसमें उनके हाउस कैसे होते थे, नैरो होते थे, नैरो छोटी छोटी गलियां होती थी, उसमें से मतलब क्या होता था, और घर कैसे एक दूसरे के साथ में घर होते थे, ये यहाँ ऐसा नहीं कि एक घर वहाँ एक घर वहाँ एक घर वहाँ, ऐसा नहीं होता था, ऐसे हाउस नहीं होते थे, साथ खिच होती थी बिल्कुल। और क्या है, उनके घर में ना प्रॉपर क्या है, जब बारिश होती थी ना बहुत, तो पानी निकलने का भी रास्ता नहीं होता था, तो क्या सड़कों पे पानी भर जाता था। और उनके जो बरामदे होते थे ना, बरामदे थ्रेशहोल्ड, जो बड़ा थड़ा होता है, थड़ा घर के बाहर का थड़ा होता है ना, तो वो किस तरह से पानी निकालते थे। और घरों के ऊपर एक पर्टिकुलर पाइप होता था, जैसे ये घर है तो ऊपर से ये पाइप बना हुआ है, ऐसे पाइप से पानी जाता था डायरेक्ट उनके बरामदे से वो डायरेक्ट वो लोग बाहर निकाल देते थे, ऐसे होता था। मतलब उनके घर में ड्रेनेज की भी वहाँ पे कोई ड्रेनेज की भी पर्टिकुलर कोई सिस्टम नहीं होता था। जैसे पीछे हमने उसमें पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के अंदर कि भाई वो लोग क्या करते थे, कैसे प्रॉपर उनमें वहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम होता था, ये सब यहाँ पे इनमें
इसमें नहीं है यहाँ पे इसके अंदर, कि इसके जो इनकी उर्ग की जो पूरी लाइफ है, ये इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि इनका जो है प्रॉपर इनके यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं होता था। और यहाँ पे लोग क्या है बहुत ज्यादा ना मतलब एक दूसरे के साथ मिलने घुलने वाले नहीं होते थे, अलग सेपरेट रहने वाले होते थे, अपनी प्राइवेसी रखते थे। तो क्या करते थे, जैसे लाइट भी कैसे आती थी उनके घर में, जैसे ये बीच में खुला है ऊपर से आसमान और चारों तरफ कमरे हैं, तो ऐसे क्या हर एक कमरे में लाइट चली जाती थी ऐसे। वो मतलब इसमें लिखा है कि इस तरह से ये लोग रहते थे, मतलब किसी के साथ शेयरिंग नहीं करते थे कुछ। और ये इनका ये भी मानना था कि ना वो सुपरस्टिशियस होते थे। सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वासी होते थे बहुत ज्यादा, कि जैसे ये लोग कहते थे कि घर के दरवाजा अगर अंदर से खुलता है, मतलब जैसे हम ऐसे खींच के खोलते हैं और बाहर को खोलते हैं, तो उनमें क्या होता था, अगर हम अंदर से खोलते हैं तो क्या है पापा की वो होती है और घर में मर्जी चलती है, और बाहर से खुलता है तो क्या है मम्मी की मर्जी चलती है। तो ज्यादातर क्या है, तुम अपने घर का दरवाजा देख लो जाके किसकी मर्जी चलती है। तो क्या है इसमें ये क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ का ये दिखाया गया है कि भाई ये लोग कहते हैं कि भाई ऐसा होता था। तो सब क्या है, और सब इसमें क्या ज्यादातर लोग क्या करते थे, जैसे बरी करते हैं ना, तो घर के अंदर ही उसको बरी कर देते थे, मतलब दफना देते थे ऐसा। टॉपिक है ट्रेडिंग टाउन इन द पेस्ट्रोल जोन। मतलब क्या है कि जो मारी था ना, वो भी एक क्या मेसोपोटामिया का एक टाउन था, ठीक है। जैसे पहले हमने उर्ग के बारे में पढ़ा है, ऐसे ही हम मारी के बारे में पढ़ेंगे। मारी क्या है, आफ्टर 2000 BC रॉयल कैपिटल ऑफ मारी फ्लोरिश, मतलब ये तब फ्लोरिश हुआ था 2000 BC में, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें जो यूफ्रेट्स नदी के बारे में बताया था, डेफिनेटली यूफ्रेट्स नदी है वहाँ पे। तो एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इफ रिवर इज फ्लोइंग देयर। तो जहाँ पे भी रिवर फ्लो हो रही वहाँ पे एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट होना कंपलसरी होता है। तो डेफिनेटली आप पढ़ चुके हैं पहले भी यूफ्रेट्स नदी के बारे में, ठीक है। तो उसमें क्या है अपना, तो जो ये है अपना कौन है, हर्डर्स और फार्मर्स के बारे में बताते हैं। हर्डर्स और फार्मर्स जो होते थे ना, इनके बीच में ना कनेक्शन होता था, क्योंकि क्या करते थे ये, जैसे हर्डर्स होते थे ना, हर्डर्स जो होते थे ना बंजारे टाइप होते थे, जो इनके पास शिप बोट वगैरह होती थी, ये इधर उधर घूमते रहते थे, मतलब एक जगह पे नहीं रहते थे, ठीक है। कौन, हर्डर्स। और फार्मर क्या है, फार्मर तो डेफिनेटली जब एक प्लेस पे रहेंगे तभी वो एग्रीकल्चर कर पाएंगे। तो क्या होता था, हर्डर्स क्या करते थे और फार्मर्स एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। क्या एक्सचेंज करते थे, जैसे हर्डर्स ना फार्मर्स को क्या देते थे, मीट देते थे, चीज, लेदर, मीट और डंग, जो काव का डंग होता है ना, का डंग होता है, वो बहुत फर्टाइल होता है फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो वो क्या करते थे, ये देते थे। और फार्मर्स उसके बारे में उन्हें क्या देते, ग्रेन्स वगैरह देते थे। तो क्या करते थे, ग्रेन्स देते थे, ये सब देते थे ग्रेन्स। तो उनको क्या था, ये एक्सचेंज करते थे, जैसे बार्टर सिस्टम होता था इनके बीच में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या था, ये अपना मारी जो था ना टाउन, ये बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगी थी इसमें, इसी वजह से हुआ था। और कभी कभी क्या होता था इसमें इनके बीच में ना लड़ाई भी हो जाती थी। तो क्या करते थे, ये क्या करते थे, जैसे ये जो हार्डर्स होते थे ना, ये ना फार्मर के यहाँ से जो स्टोर किया हुआ ग्रेन होता था ना, वो चोरी कर लेते थे। और कभी कभी फार्मर भी उनके साथ ऐसे करते थे कि जब वो मांगते थे उनसे ग्रेन वगैरह, तो वो क्लियरली डिनाई कर देते थे कि हम नहीं देंगे। इस तरह से कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी इनके बीच में, ठीक है। देखो, रिटर्न टू ग्रेन मेटल, इसके बदले में ये ग्रेन और मेटल रिटर्न करते थे इनको, ठीक है। और क्या है इनका पहले फिर इन्होंने क्या करा, जब ये बहुत ज्यादा जैसे ये एक्सचेंज करते थे हार्डर और फार्मर एक दूसरे को, और ये क्या करते थे, हार्डर्स जो है अपना क्या करते थे, पशुपालन करते थे वहां पे। जब वो फार्मर्स की जमीन होती थी तो वो जो एक्स्ट्रा घास वगैरह उगती थी उस पे वो उसको चराते थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जब ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए, इन्होंने क्या करा, अपना ही ओन रूल करने लगे, अपना खुद ही स्टैब्लिश हो गए इतना ज्यादा कि इन्होंने अकेडियन, अमरोटीज, मायरेंस और ये आर्मियंस, ये सब जो था खुद का ये स्टैब्लिश कर लिया, ठीक है, खुद का ही स्टैब्लिश कर लिया। और उनके क्या हार्वेस्टिंग के लिए ना कभी कभी क्या करते थे हार्डर्स, इनको क्या करते थे, लेबर भी प्रोवाइड करते थे, ताकि वहां पे लेबर को स्टे करने के लिए रख देते थे, कि जब भी फार्मर को एक्स्ट्रा लेबर की नीड होती थी तो वो क्या करते थे, उनको लेबर प्रोवाइड करते थे, उनकी हेल्प करते थे। तो इससे क्या ही जो मारी है ना बहुत ज्यादा ग्रो हो गया। तो इसमें क्या था, जो इनके किंग थे ना, तो वो क्या करते थे, एक तो दूसरे
जो क्या करते थे दूसरे, हु रिस्पेक्ट नॉट ओनली गॉड ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के गॉड की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। और ये टेम्पल ऑफ मारी गोल्ड ऑफ ड्रैगन गॉड ऑफ द स्टेपी, स्टेपी मतलब क्या था, वो जो जहाँ पे घास उगती है हिल स्टेशन वगैरह पे, जहाँ पे वो पशुपालन होता है वो वाले गॉड की भी पूजा करते थे ये, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सोसाइटी का जो कल्चर है, जैसे हर जगह का अपना अपना कल्चर होता है, ऐसे क्या है इनका भी अपना एक कल्चर था, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे किंग ऑफ मारी है ना, ये क्या है, इसमें क्या वैरायटी ऑफ हार्डर्स है। मैंने आपको बताया है कि जो बहुत बड़े बड़े होते थे खुद की जो वो एस्टेब्लिश कर लेते थे। तो क्या है, जैसे यूफ्रेटिस नदी के पास ना इनके पास बहुत सारी बोट्स होती थी, तो ये क्या करते थे, हर एक बोट्स को जाते थे ना, जाते हुए उनको जैसे तुम इतना सामान लेके जा रहे हो तो इतना हमें दो पहले, तो ये क्या करते थे उनसे बहुत सारा सामान ले लेते थे, उनको डरा धमका के, जैसे ऑयल, वुड, कॉपर, टीन, ये सब जो था ना, ये लोग क्या करते थे, जैसे 10 है उनके पास तो 10 तो खैर इतने बड़े, 50 है तो 10 ये ले लेते थे, ऐसे करते थे। तो ये उनको डरा धमका के, जैसे टर्की, सीरिया और लेबनान जो है ना, ये क्या मारी से होके निकलता था। तो ये ना हाई हिल पे था, मारी जो था ना ऊंचा था बहुत, तो ये नीचे होके जाते थे ना, तो ये इनको बांटते हुए जाते थे। जैसे वो दादा नहीं होता दिल्ली मुंबई में वो हफ्ता वसूलते हैं, ऐसे ही क्या करते थे, रास्ते में से शिप्स निकलते थे, उनसे हफ्ता वसूलते थे और सब ऐसे ऐसे इनसे सामान इकट्ठा करते थे, भाई इतना तुम मुझे दे दो और तब जाने देंगे, तो ऐसे करते थे। तो जैसे क्या है, इसमें क्या है, 3000 वाइन के जार्स हैं, तो 1/10 इनको ये ले लेते थे, ठीक है। तो ये इस तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। उसके बाद क्या था कि जैसे ना इन्हें ना कॉपर की बहुत नीड होती थी, तो इन्हें ना टैबलेट्स मिले थे, जो उससे पता चला था कि इन्हें अलास्का के एक आइलैंड था, उसमें क्या उनको पता चला था कि इन्हें बहुत ज्यादा कॉपर की नीड रहती थी, और इसलिए ये क्या करते थे, सामान ले लेके क्या करते थे लोगों से, ऐसे अपने आप को इन्होंने वेल्दी बना लिया, इनके पास बहुत सारा पैसा हो गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिटी ऑफ मेसोपोटामिया कल्चर। सिटी ऑफ मेसोपोटामिया का कल्चर में क्या है, जो ये उर्क के राजा गिलगमेश है ना, गिलगमेश है जो, तो ये क्या थे, वहाँ के राजा थे, जो ये जानना चाहते थे कि क्या होता है कि जब लोग डेथ के बाद क्या होता है कि भाई जैसे लोग बहुत ज्यादा वरिड होते हैं, और डेथ के बाद क्या होता है। तो पहले तो क्या है, ये ना सिटी वो जो थी ना बहुत ज्यादा वो थी, ये क्या करते थे कि ना एपिक लिखवाते थे, ये कहते थे कि जब हम लोग मर जाएंगे ना, हमारे मरने के बाद क्या है, हमें लोग याद रखें, हमारी सिटी को लोग याद रखें, तो वो क्या करते थे, एपिक लिखवाते थे, ताकि उनको ना बच्चों को भी बोलना सिखाते थे, ताकि क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को सिखाते रहे और लोग हमें याद रखें। तो क्या करते थे, एक बार इनका दोस्त मर जाता है और उसके बाद क्या करते हैं, 7 समुंदर पार जाके जानना चाहते हैं उस चीज को, लेकिन क्या उनको उस चीज को जान नहीं पाते, ना, फिर वो घर जब वापस आते हैं ना अपने राज्य में, तो क्या करते हैं, अपना राज्य नहीं संभालते, क्या करते हैं, अपने राज्य को देखते हैं सारे को कि भाई ये इसकी दीवारें कैसी हैं, ये महल कैसा है, यहाँ कैसा है, वहाँ कैसा है, वो सब ना फिर क्या करते हैं, वो सब क्या उसमें अपने एपिक में लिखवाते हैं। ये नहीं लिखवाते कि मैंने अपने बेटे को कितनी विरासत, कितनी प्रॉपर्टी दी, क्या दी, बस ये लिखवाते हैं कि मैंने ना हमारी ऐसी दीवारें थी, ऐसी टाइल्स थी, ये सब ये इंफॉर्मेशन लिखते हैं अपनी, उसमें अपनी जो वो करते हैं, अपनी विरासत उसमें बनाते हैं, विल बनाते हैं ना, उसके अंदर ये सब लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है लेगेसी ऑफ राइटिंग। अब इनकी राइटिंग में क्या था, तो ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ द मेसोपोटामिया, द वर्ड इज द स्कॉलर ट्रेडिशनल रिकॉर्डिंग द मैथमेटिक्स। इसमें क्या था कि इनकी मैथमेटिक्स जो बहुत ना स्ट्रॉन्ग थी, ऐसा नहीं था कि इनको कुछ पता नहीं था। 80 जो इनका डेट अराउंड था ना 800 BC में, इन्होंने एक टैबलेट में इन्होंने मिला था, जिसमें क्या था, उन्होंने मल्टीप्लाई, डिवीजन, टेबल, स्क्वायर रूट टेबल सब करके रखा था। यहाँ पे ये भी दे रखा है, देखो 1 + 2/60 वगैरह, ये सब इसमें सब मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस सब कुछ कर रखा है। तो क्या है, कई स्टूडेंट भी थे ऐसे जिन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे थे, वो टैबलेट्स मिले थे। जैसे इसमें क्या है एक साल में कितने 12 महीने होते हैं, ठीक है। और रेवोल्यूशन ऑफ अराउंड द मून, ये जो अर्थ के पृथ्वी चारों की तरफ चक्कर लगाती है। और क्या है, डिवीजन ऑफ मंथ इनटू 4,
ये सब दे रखा है कि एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं। तो और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये सब दे रखा था इसमें। और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में भी दे रखा था कि सोलर स्केप और लूनर स्केप के बारे में भी दे रखा था कि ये सब इनको नॉलेज थी इस चीज की कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में ये सब दे रखा था। तो क्या है, ये जो अचीवमेंट थी ना इनकी, ये सब इनकी टैबलेट से, अर्लियर रिटर्न टैबलेट से हमको ये सब पता चला था। ठीक है। और जो टैबलेट्स वगैरह मिले थे ना, तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, खाली मैं आपको बता रही हूँ कि जो टैबलेट्स वगैरह मिले थे ना, तो इससे क्या है कि हमें हमारे अर्ली कल्चर और उसके बारे में पता चलता है। लेकिन आज भी जो